आज रिपेयर करने वाले हैं एक 12 वोल्ट डीसी कन्वर्टर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। आज हमारे हाथों में है एक 12 वोल्ट का डीसी कन्वर्टर। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक 12 वोल्ट का डीसी कन्वर्टर है। आज इसको रिपेयर करते हैं और सीखते हैं कि कैसे करके एक इन्वर्टर को इजीली रिपेयर हम कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं हम एक कन्वर्टर को अच्छे तरीके से कैसे रिपेयर करते हैं। तो माइनस प्लस को कर लिया है हमने कनेक्ट और अब इसमें देते हैं करंट। उससे पहले हम इसमें लगाएंगे अपना एसी का प्लग। हमने प्लग को कनेक्ट कर लिया है और आपको दिखाते हैं कौन सा बोर्ड इससे चलने वाला है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो मीटर है वो डिजिटल वोल्ट मीटर है। इसी में सारे वोल्टेज शो होते हैं। हमने जो है इसमें डीसी बोल्ट का करंट देखकर इनके दे के चेक कर लिया है। करंट लगने के बाद इसने कोई भी हरकत नहीं की, यानी कि ये चालू नहीं हुआ। तो अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं कि कौन से पॉइंट को हमें सबसे पहले चेक करना है। तो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जिस पर अभी पेचकस मैंने रखा है यह P55 टेनिस्टर है, यानी कि ये एक मॉस्किट है जो इन्वर्टर में यूज़ किया जाता है। यह और ऊपर वाला दोनों मॉस्किट हैं। सबसे पहले कन्वर्टर के अंदर आप इन्हीं दोनों को चेक करें। अगर फॉल्ट आपको ना मिले तो उसके बाद इस आईसी को भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले आपको एक मॉस्किट चेक करना है, उसके बाद आईसी और तीसरे नंबर पर ये एसएम आ जाता है, यानी कि इस प्लेट का ट्रांसफार्मर। तो आप ट्रांसफार्मर को चेक करें और फिर जो है ट्रांसफार्मर चेक करने के बाद आप टेनिस्टर चेक करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एसएम को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारी प्लेट चेक कर ली है। मुझे कहीं भी फॉल्ट नहीं दिखा, कहीं भी मिस्टेक नज़र नहीं आई। मुझे यहाँ पर एसएम ख़राब लग रहा है। मैंने एक दूसरी प्लेट को लिया, यानी कि मेरे पास एक दूसरा कन्वर्टर रखा हुआ था। हमने उसको चेक किया और इसको चेक किया तो दोनों में डिफरेंट पाया, यानी कि जो हमारी एसएम की बहुत सारी पिन हैं और एक तरफ 2 पिन होती हैं। तो 2 पिन का मतलब ये है ये आपस में बजर मोड पर ये कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट होना चाहिए। आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट कर लें और फिर इसकी जो ये 2 पिन हैं, एक एसएम में बहुत सारी पिन हैं, एक तरफ बहुत सारी, एक तरफ ये 2 पिन हैं। तो आपको ये 2 पिन शॉर्ट नज़र आना चाहिए, यानी कि अगर बजर मोड शॉर्ट आपको दिखा रहा है तो ये ट्रांसफार्मर ठीक है। अदरवाइज ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है तो ये ख़राब है। इसी तरीके से हमने भी इस कन्वर्टर के अंदर कमी को ढूंढ लिया है और इसके एसएम को रिमूव कर दिया है। और हमने एक दूसरे प्लेट से, यानी कि जो दूसरा कन्वर्टर हमारे पास है उसमें से हमने इसके ट्रांसफार्मर को निकाल लिया है और अब हम इसी को लगाने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में ये जल्दी, यानी कि ये जो एसएम हैं ये मार्केट में जल्दी से नहीं मिलते हैं। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन एसएम को ढूंढने में। और एक बात और है कि ये एसएम मार्केट में भी नए नहीं मिलते हैं, पुराने ही मिलते हैं और बहुत महंगे कॉस्टली भी आते हैं। तो इससे बढ़िया है क्यों ना हम पुराना ही लगा दें, जिसके कारण कन्वर्टर अच्छा काम करेगा, क्योंकि ओरिजिनल एसएम है ये, मार्केट में इतने अच्छी क्वालिटी में नहीं आते हैं। तो जल्दी हम यहाँ पर एसएम को लगाते हैं और फटाफट से हमने एसएम को फिट कर लिया है। अब इसके कनेक्शन यानी कि टाँके लगाते हैं और टाँके लगाने के बाद उम्मीद करता हूँ मैं कि ये कन्वर्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई भी इसके अंदर कमी निकले, क्योंकि इसकी प्लेट को हमने बारीकी से चेक किया है। दोनों मॉस्किट और आईसी को अच्छे से चेक किया है और जो एसएम जिसको अभी हम लगा रहे हैं इसके बाद 4 डाइगोड भी लगे होते हैं। हमने वो चारों डाइगोड अच्छे से चेक कर लिए हैं। उसके बाद ही हमने इस एसएम को निकाला है, यानी कि हमने बहुत अच्छे से प्लेट को पहले चेक किया है, उसके बाद ही किसी चीज़ को हमने रिमूव किया है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने
एसएम के यानी कि ट्रांसफार्मर के सारे टाँके अच्छे से लगा लिए हैं। और अब आगे का काम, क्योंकि एसएम लगाते हुए या कोई भी अदरवाइज काम करते हुए जब हम किसी के मदरबोर्ड पर काम करते हैं यानी कि किसी भी प्लेट पर काम करते हैं और पुर्जों को उखेड़ते हैं, लगाते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ की प्लेट बहुत गंदी हो जाती है, जिसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम इसको पेट्रोल से क्लीन करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं या कुछ टाँके या कुछ प्लेट ऐसी होती हैं कि जिन पर क्लीनर काम नहीं करता है। पेट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर हमने एक ब्रश लेकर और पेट्रोल को उस ब्रश के द्वारा प्लेट पर लगा लिया है और हम ब्रश से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम प्लेट को साफ़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से और कितनी बारीकी से हम यहाँ पर अपनी गंदगी को, यानी कि जो हमारे द्वारा इस प्लेट में गंदगी हुई है टाँके लगाने के द्वारा, उनको साफ़ कर रहे हैं और क्लीन कर दिया है। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल जैसी नई होती है प्लेट, बिल्कुल वैसा ही इसको बना दिया है। कोई भी यहाँ पर नहीं जान सकता कि इस प्लेट पर टाँके लगे हैं। और जहाँ भी आपको हल्की फुल्की शॉर्टिंग नज़र आए, यानी कि आपके काम करने के बाद वहाँ पर आपको यह दिखाई दे कि अगर कुछ मिला हुआ तो उसको हटा दें। यहाँ पर हमने एसएम को अच्छे से लगा लिया है और अब बारी है इसको चेक करने की। तो हमने 12 वोल्ट डीसी के तार जो है कनेक्ट रहने दिए थे और अब हम इसमें देते हैं 12 वोल्ट डीसी का करंट। तो 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिए हैं और फ़िलहाल अभी करंट नहीं आया है, तो प्लेट को पहले रख लेते हैं ठीक। यहाँ पर हम करंट आ चुका है और अब लगा लेते हैं एसी का प्लग। ये एसी का प्लग है, यानी कि हमारा बोर्ड है। हम इसी प्लग से सारे चीज़ को चेक करते हैं। अदरवाइज जैसे इन्वर्टर वगैरह है और भी है, सारा कुछ हम इसी से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा काला वाला जो लगा हुआ है ये वोल्ट मीटर है। यहाँ पर वोल्टेज शो होने लगे हैं। आपको हम दिखाते हैं, ये जो ग्रीन तार वाला जो प्लग लगा हुआ है ये इस बोर्ड का है और ये सारा काम हमारा करता है। आप देख सकते हैं ये जो बल्ब है एलईडी बल्ब ग्लो करने लगा है। आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, संतुष्टि से आप देखें, संतुष्ट हो जाएं कि हाँ यही कन्वर्टर हम चला रहे हैं। ये देखो, ये ग्रीन तार जो गए हैं इस बोर्ड के अंदर, इन तारों का काम है इस वोल्ट मीटर और एलईडी बल्ब को जलाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एलईडी बल्ब जलने लगा है और बहुत अच्छे से हमारा कन्वर्टर काम करने लगा है। तो जब भी आपके पास कोई कन्वर्टर हो या कन्वर्टर रिपेयर होने आए तो आप अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि एसएम भी ख़राब हो जाता है। कुछ मैकेनिक एसएम पर ध्यान नहीं दौड़ाते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं रिपेयर करते हुए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना।